ऐसा होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब एंड आई थिंक अभी तो ट्यूनिंग हो गई है दैट व्हेन यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। आपने कहा कि बहुत सीरियसली लेती हैं और अब्बास मस्तान आपके पास आए थे कि आपका एक जो है सीन है बिकनी में, तो आपने वक्त मांगा था बाकायदा उनसे। तो बहुत सीरियस काम होता है बिकनी में शूट करना भी। तो अगर उतना भी सीरियस नहीं होता है, हाँ, लेकिन वर्कआउट सीरियस होती है। तो कुछ 5 टिप्स अगर देना चाहें जी। ऐसा इंस्ट्रक्टर लोगों को, तो क्या है 5 टिप्स? ओह गॉड, 5 टिप्स बहुत कम होते हैं फॉर अ ग्रेट बिकिनी बॉडी। आई थिंक एक्चुअली इट्स माय नेक्स्ट प्लान that I want to do a fitness DVD for not a bikini body, for a beach body, even for a man. So yeah, I want to do it. तो क्या है 5? जी नहीं, मैं इतनी इजीली नहीं दूंगी ना, मैं डीवीडी पे दूंगी। आप लोगों को डीवीडी खरीदनी पड़ेगी। चलिए तब तक वेट करते हैं। सिर्फ एक टिप दे दीजिए कुछ मोटे तौर पर। वेल बहुत ज़रूरी होता है कि डाइट, अपार्ट फ्रॉम वर्कआउट, डाइट पे आप बहुत फोकस करना पड़ता है। थोड़ा एक्सट्रीम डाइट करना पड़ता है व्हेन यू रियली वांट टू लुक वेरी लीन एंड फिट। इट्स नॉट सच ए ईजी थिंग एक्चुअली, बहुत डिटेल्ड है। मैं आपको कैसे टिप दूँ 5? आपने बहुत एक्शन भी किया इस फिल्म में, क्योंकि पूरी एक्शन ओरिएंटेड मूवी। फिल्म एक्शन ओरिएंटेड है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्ले इन द फिल्म, देयर इज़ लॉट ऑफ in terms of situational thrill, in terms of big action, larger than life action. Alan Amin ने एक्शन किया है फिल्म में, तो आपको you know the expectations are high from him because he's always fabulous whenever he's a part of a film. तो आप फिल्म देखिए, आपको पता चलेगा क्या क्या किया है हम लोगों ने। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर बड़ा प्लेयर बनना हो तो रिस्क भी बड़ी लेनी पड़ती है। सो प्लेयर्स, लेट्स गो फॉर गोल्ड। तो इटालियन जॉब्स से एज इट इज उठाई गई है फिल्म, या कुछ उसमें चेंजेस ली गई हैं अकॉर्डिंगली? My personal take is that ये Italian, definitely it's an official remake of the Hollywood film Italian Job, पर it's pitched up higher for 2012. मुझे लगता है स्क्रीन प्ले बहुत बेहतर है इसका, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस फिल्म में, और कैरेक्टर्स बहुत डीप हैं इस फिल्म में। सो आई थिंक it's for me it's a step up. कुछ खास कहना चाहेंगे प्लेयर्स के लिए? जी नहीं, मैं चाहूँगी कि बस देखिए, हमारा काम देखिए, और हम लोग आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आई कैन गारंटी दैट दिस इज़ गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ एंटरटेनिंग फिल्म। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। बॉलीवुड के लिए मिडास टच बन गई है एक लड़की, और उसका नाम है, जी हाँ समझ गए, मैं बात कर रहा हूँ अनुष्का शर्मा की। अनुष्का इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अनुष्का, ज़्यादा तो नहीं कह गया मिडास टच बन गई है तुम बॉलीवुड की? तो आप कह रहे हैं, मैं फ्लैटर्ड फील कर रही हूँ, मैं क्या कहूँ उसके आगे। लेडीज वर्सेस रिकी बहल, क्या करेंगे? ये लेडीज़ वर्सेस रिकी बेल मेरी अगली पिक्चर है, 9 दिसंबर को वो रिलीज़ होने वाली है। ये स्टोरी है एक आदमी की जिसका नाम है रिकी बेल, जिसका लाइफ में बस काम है लड़कियों को कॉन करना, उनसे पैसे हड़पना, उनको चार्म करना, और ये 30 लड़कियों को कॉन करता है। सो इसने 30 लड़कियों को कॉन किया, उनमें से 3 लेडीज़ डिसाइड करती है कि वो उससे पंगा लेने वाली।
वो शुरू होती है हमारी फिल्म वैसे। उसके बाद उस जर्नी के दौरान ये एक लड़की से मिलता है जो इसकी ओपोनेंट है, इसकी परफेक्ट ओपोनेंट है, इसकी मैच है। उसका दिमाग जैसे चलता है इसका दिमाग वैसे चलता है। सो जब उन लोगों का जो टक्कर शुरू होती है, जब एक कॉन वुमन एक कॉन मैन को कॉन करिए, मैन कॉन वुमन को कॉन करिए, दैट फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द प्रेमिस ऑफ द फिल्म। तुमको अब क्या करने है? मुझे इंडिया में एक रेस्टोरेंट चेन स्टार्ट करनी है। मैं $5 मिलियन इन्वेस्ट करूंगी। मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट सेटअप करने में हेल्प कर सकता हूँ। फंस गया कमीना। तो केमिस्ट्री तो आप लोगों की पहली फिल्म से ही बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है, तो ये केमिस्ट्री जो है +2+ करके 3+ हो गई। आई होप सो। एक्चुअली क्या है कि जब आप कोई भी फिल्म करते हैं और लोग आपकी केमिस्ट्री को अप्रिशिएट करते हैं, वो एक्चुअली फिल्म में होती है। वो डायरेक्टर ने बनाई है, वो राइटर ने बनाई है। एक्टर्स की केमिस्ट्री नहीं क्रिएट करते हैं, वो डायरेक्टर्स और जो वो क्रिएट करता है। वेरी वेल रिटन फिल्म। सो होपफुली इस बार भी हम लोग, जैसे आपने बोला, प्लस क्या ट्रिपल प्लस A+, ट्रिपल प्लस। बहुत क्लासी चोर हो तुम। क्लासी, थैंक यू। चोर। इसके प्रमोशंस शुरू हो चुके हैं, प्रोमोस सामने आ चुके हैं, तो प्रमोशन के बाद कैसा फीडबैक मिल रहा है? जी, फिल्म को जब आप प्रमोट करते हो तो बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, क्योंकि फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है और आप चाहे कितना भी जानते हो कि फिल्म के बारे में, कितना भी मेहनत करी होगी सब लोगों ने, पता नहीं फिल्म का क्या होता है जब तक ऑडियंस देखती नहीं है। तो उसी बात की एंग्जाइटी है, एक्साइटमेंट भी है साथ साथ। एंड बस हम वेट कर रहे हैं कि 9 दिसंबर को लोग क्या बताते हैं, क्या वर्डिक्ट देते हैं। अच्छा, म्यूज़िक नंबर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं फिल्म्स के लिए, और आपके फिल्मों के म्यूज़िक बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें भी कुछ जो नंबर्स सामने आए हैं वो भी बड़े कमाल के हैं। एक गाना है जो आपकी ही फरमाया गया है, वो भी बड़ा कमाल का, तो उसको लेकर कितना एक्साइटमेंट है म्यूज़िक को लेकर? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली वो मेरा पहला सोलो गाना है और मैंने उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें करी हैं जो मुंबई सिटी को बहुत उसे को सिम्बलाइज़ करती है। तो उस बात की बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिला है शहर से। सो उसको टू गिव बैक टू द सिटी इन माई स्मॉल लिटिल वे। सो दैट वाज द एक्साइटमेंट। कुछ कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों से? बहुत बेकरारी से ये मैं इंतजार तो कर बस रहे यही कहूँगी कि मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है 9 दिसंबर को, और अगर आपने अभी तक हमारा काम प्रेफर किया है, अच्छा पसंद आए, तो प्लीज़ ये फिल्म देखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या करूँ ओ रणवीर, मैं हूँ आदत से मजबूर। हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर। हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर। अरे ये जो है लड़कियां और सब लोग जो है मुस्कुरा रहे हैं रणवीर से मिलते हुए। ये मुस्कुराने की और खुश होने की चीज़ नहीं, तो डरने की चीज़ है। रणवीर, तुम्हारा कैरेक्टर ही ऐसा कुछ? हाँ? सर, इनको तो मैं नहीं ठग सकता यार। बच के जरा शैतानियां मेरी, ओ लेडीज करके जरा बेईमानियां मेरी, ओ लेडीज। लेकिन कितनी खुशी होती है एक फिल्म के बाद इतनी फैन फॉलोइंग? बहुत खुशी होती है सर। इट्स अ मोस्ट हम्बलिंग थिंग। इट्स जस्ट, एंड देन दिस इज व्हाट मेक्स यू गेट अप एंड गिव योर बेस्ट एवरी डे। इट्स फॉर दिस दैट you get up every day and want to do your best and just
lap it all. कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जैसे सपना सच हो गया? सपना तो सच है। क्या करूं ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर हो क्या करूं ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर। अच्छा, ये अपने सपनों के राजकुमार से कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? How you feel being an actor? It feels good because I love acting, and very lucky few people get to do what they love to do for a living. So I get paid to do what I love doing. There can't be anything better. I love you. I love you too. After getting in the field of Bollywood, people get an attitude, you know, which I have not seen with you. I have seen your day before also, like somewhere. But the way you are, it is so completely different from the people in the industry, you know. So what is like, why no attitude? Like what's the thing? I'll tell you what. In fact, after the release of Band Baja Bharat, there used to be some people who used to be like, यार अब तू star बन गया है, अब तुझे attitude देना चाहिए. But that's really not how I see it, you know, because maybe because I come from a really normal background, you know, no, I never had any filmy connections or anything. My parents are not from my family doesn't have a filmy background, so I don't know. I guess I was a normal kid. I had a normal childhood and upbringing, and I guess that's why. So that's what makes you different then. That's what makes you different. I guess so. I couldn't think of anything else. It's my parents, really, I guess. You're just awesome. Please don't change for anyone. I'll try. Love your attitude. Just love your attitude. Just awesome. Isn't this supposed to be ladies versus Ricky Bell? Huh? Ricky Bell और ladies में ज़्यादा प्यार नहीं हो रहा. करो सीना चोरी तुम्हें होना हो मंजूर फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर क्या करूं ओ लेडीज. तो रणवीर, ये तो बहुत ही पर्सनल बातें हो गई हैं. अगर कैरेक्टर की बात की जाए, आप जो है पोस्टर के पास चलते हैं, काफ़ी अलग अलग किरदार, क्या बहरूपिये बने हैं इसमें लेडीज़ वर्सेस रिकी बेल में? जी सर, ये बहुत ही अव्वल नंबर का पाखंडी दगाबाज ठग आदमी है. पहला पाखंडी ये रिकी बेल. ये एक्चुअली रिकी बेल यहाँ है नहीं. एक्चुअली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता नहीं सकता. इनका नाम है देवेन शाह, सनी सिंह, इकबाल खान. इनके ऊपर मैंने भी एक दो लाइनें लिखी थी जो आदत से मजबूर के फाइनल कट में गई नहीं. आप सुनेंगे? अच्छा, आउटटेक्स. Tall, dark, handsome, charming, funny. कभी देव इकबाल तो कभी सनी. Sorry girlfriend, तू तो बनी dummy. तू पिछली but I was only after your money. Bell baby, and he's smooth as silk. Before you go blink, this cat drinks the milk. Moving hearts in different area codes. You never see him come and keep switching his modes. Chameleon young, keeps changing his color. Con man baby, he ain't your lover. कौन सा करने की है खुजली? चकमा दे के ही ज़्यादा दे. अच्छा, ये बताइए कि इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, आपकी एनर्जी उतनी, वो लेवल लगातार बना रहता है? So I guess it's just the love for what I do. You know, I get very excited by my work, and I have a great amount of enthusiasm in and for everything I do. तो वहीं से आता है. और मैं एक आध कप काली कॉफ़ी भी पी लेता हूँ. अच्छा, ये अलग अलग जो रूप धरे हैं, अलग अलग नाम है, तो कुछ ख़ास वजह? ये आदमी बड़ा पाखंडी है. दैट्स व्हाट ही डज फॉर अ लिविंग. लड़कियों के पैसे ठग के उनके पैसे ले जाता है और दे नेवर सी हिम अगेन. तो इनका पेशा ही है ये. इनको टेढ़ा काम ही आता है, टेढ़े के अलावा कुछ आता नहीं है. तो ये आदमी ही ऐसे हैं. He is a professional con man and he is the best in his field. So he's a very interesting character to make a film on. और इसी पर हमारी फिल्म है रिकी बहल की कहानी. आंखों के नीचे से कातिल चुरा लूं मैं ऐसी सफाई है मेरी. एंट्री है फूंक सी, एग्जिट तूफान है. ये मुंह दिखाई है मेरी.
अच्छा, इस टेढ़े आदमी को सीधा करने के लिए एक टेढ़ी लड़की भी है उसमें। जी हाँ सर है, जी हाँ सर है, एक लंबी सी लड़की जो इस वक्त हमारे पीछे खड़ी है। लुक देखो सर, अपनी आंखों से कह रही है कि रिक्की मैं तेरी ले लूंगी, देख लेना। किरदार के लिए आपने बॉडी छोड़ी भी बनाई है, डॉली है, तो क्या शो ऑफ कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं अपने चाहने वालों को? सर आप ऐसे दिखा चुके हैं और उस प्रोग्राम में, उस इवेंट में आपने न सिर्फ अपनी बॉडी दिखाई है बल्कि मिमिक्री भी बहुत की है। सलमान, आमिर, तमाम लोगों, क्या उसके पीछे क्या रास्ता? जी हाँ सर, ये इसी स्टेज पर ही तो हुआ था। हाँ। सर किसी एक बंदे ने कुछ बहुत ही नेगेटिव स्पिन दिया था उसे, एक नेगेटिव सा आर्टिकल लिखा था अगले दिन। मुझे बिल्कुल ही मतलब इट वाज वेरी हर्टफुल, वेरी वेरी अपसेटिंग। इट साउंड्स अब्सर्ड टू मी, मतलब ये कैसे हो सकता है कि मैं एक चींटी इन महारथियों को पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करूँ? मतलब आप ही सोचो क्या करूँगा ऐसा। मैं 1980 80s में बॉर्न हुआ था, 90s में रेज हुआ था। ये लोग मेरे आइडल्स हैं, मेरे हीरोज़ हैं, आमिर खान, सलमान खान। What I did was I didn't jest, मतलब I was not poking fun or mocking or anyone. मैं तो उनकी कॉपी मतलब बचपन से करते आ रहा हूँ। आई रिमेंबर मैंने क्या कहा था कि मैं हाई पैंट्स पहन रहा था उस दिन, हाई वेस्टेड पैंट्स, तो मैंने कहा था आमिर सर की तरह है, तो दैट वाज नॉट मेंट टू पोक फन एट हिम एंड इट वाज जस्ट अ नॉर्मल जोक। मतलब इतनी चर्चा हुई है कि इट्स बिकम अ समथिंग like a bigger deal than it ever was intended to be. It was a throwaway joke. ये है सर कि मैं तो बचपन से मतलब एक बार स्विंग से गिरा हुआ था मैं, और यहाँ एक कट आया हुआ था, और हफ्तों तक मैंने वो पट्टा पहना सर, आमिर सर ने QSQT और दिल में पहना था, और वो 3 हफ्ते बाद वो हील भी हो गया, लेकिन मैं पट्टा पहनता रहा कि मैं आमिर खान की तरह जैकेट पहनूंगा और सर पे बैंडेज। तो आई हैव बीन कॉपिंग हिज स्टाइल एवर सिंस, तो इट वुड बी वेरी रॉन्ग टू से दैट आई वाज पोकिंग फन। आई हैव टू मच रिस्पेक्ट फॉर देम, both Amir sir and Salman sir, and they are my idols. They are such a large part of the reason I ever wanted to be an actor. So yeah, I'm glad you asked that, sir. I'm glad I had this opportunity to clarify. अच्छा, ये जो बॉडी बनाई है तो वो क्या कैरेक्टर की डिमांड है या आपको शौक? नहीं सर, ये कैरेक्टर की डिमांड है। कैरेक्टर के हिसाब से फिज़िक बनानी पड़ती है हर फिल्म के लिए। फिजिकलिटी एक बहुत स्पेसिफिक थी रिकी बहल की। ही हैड टू बी वेरी सेक्सी, वेरी डिज़ायरेबल, ही हैड टू अपील टू वुमेन एंड ही हैड टू बी ऑल दैट, यू नो, स्टनिंग फिगर फिज़िकली। तो मनीषा टोल्ड मी दिस एट द आउटसेट। तो 3 महीने बहुत कड़ी मेहनत की, वर्कआउट किया, डाइट किया, और फिर बॉडी शॉट ले लिया। बहुत काम करना पड़ता है सर उसके लिए, 6 पैक के लिए, लेकिन सेल्यूलॉइड एज दे से इज़ फॉर पोस्टेरिटी। तो आई एम ग्लैड दैट ये ज़िंदगी भर के लिए अब सेल्यूलॉइड पर छप गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट रणवीर। आपकी एनर्जी का लेवल जो है लगातार बढ़ता रहे और आपकी कामयाबी का सफ़र भी वहीं चलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।